हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरू स्टडी। आज हम देखेंगे पार्ट 2 हिंदी भाषा एईडीओ का सेट 5। तो चैनल पे बने रहें। क्वेश्चन नंबर 31, निशा प्लस कपट निम्नलिखित में से किस संधि का भेद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 32, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाण्योचित्य। क्वेश्चन नंबर 33, स्वर्ण संधि कितने प्रकार की होती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिजीविषा। क्वेश्चन नंबर 35, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 36, सही अर्थ वाला शब्द युग्म कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आकर, आकार इक्वल टू खान, आकृति। क्वेश्चन नंबर 37, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंबर। क्वेश्चन नंबर 39, चांदनी का समानार्थी निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजली। क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से एक शब्द मछली का पर्यायवाची नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 41, मुद्रिका का पर्यायवाची क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंगूठी। क्वेश्चन नंबर 42, अंकुश का ठीक विपरीत शब्द लिखें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंकुश। 43, कृतज्ञ का विलोम है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृतघ्न। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रभावी का विलोम नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रयुक्त। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरा। क्वेश्चन नंबर 46, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहिर। 47, उपसर्ग बताइए। अतिद्रिय, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अति। क्वेश्चन नंबर 48, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्तो। क्वेश्चन नंबर 49, कर्ण शब्द का तद्भव रूप है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कान। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीय। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाक। क्वेश्चन नंबर 52, सीमा कुत्ते से डरती है। इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपादान कारक। क्वेश्चन नंबर 53, शिक्षक ने पाठ पढ़ाया। किस कारक का प्रयोग है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्ता कारक। क्वेश्चन नंबर 54, पर्वत की तलहटी को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 55, आम खाया जाता है वह कौन सा वाच्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 56, दिए गए वाक्य का सही काल निर्धारण करें। वह सो रहा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपूर्ण भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 57, दिए गए वाक्यों विकल्पों में से रेखांकित शब्द जो प्रायः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है उसका चयन कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस वर्ष उड़ीसा में बहुत कम वर्षा हुई है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित शब्दों में कौन स्त्रीलिंग नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पानी। क्वेश्चन नंबर 59, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 60, मैं वहां होकर आया हूँ
वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह। क्वेश्चन नंबर 61, राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संदिग्ध भूत। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित वाक्यों में एक में सकर्मक क्रिया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी पत्र लिखता है। क्वेश्चन नंबर 63, यह कहानी रोचक है या विशेषण का कौन सा भेद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वनामिक। क्वेश्चन नंबर 64, स्त्री शब्द का विशेषण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। क्वेश्चन नंबर 67, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 68, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5। क्वेश्चन नंबर 69, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रज्वलित। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिशासी। क्वेश्चन नंबर 71, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उद्धरण चिन्ह। क्वेश्चन नंबर 72, स्पर्श व्यंजक के उदाहरण है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त, थ, द, ध। क्वेश्चन नंबर 73, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आ। क्वेश्चन नंबर 75, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 76, झूठा सच के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 77, निज भाषा उद्धृत अहे सब उद्धृति को मूल किसकी काव्य पंक्ति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर 78, रामचरित्र का किस कवि की कृति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, अग्नि परीक्षा किस रचनाकार की कृति है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80, जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। निर्देश दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये दोहा है। क्वेश्चन नंबर 81, हिमकिरीट का आशय है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्फ का मुकुट। क्वेश्चन नंबर 82, नगपति का विग्रह और समास होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगो पर्वतों का पति तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 83, किस पंक्ति में कहा गया कि हिमालय शक्ति की ज्वालाओं का ढेर है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल। क्वेश्चन नंबर 84, अमेंडमेंट के लिए सटीक हिंदी अनुवाद है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संशोधन। क्वेश्चन नंबर 85, कली खुलना मुहावरे का सही अर्थ है।
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भेद प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 86, अंगार सिर पर धर लेना। दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कठिन विपरीत सहना। क्वेश्चन नंबर 87, अंधा बांटे रेवड़ी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपनों को लाभ पहुंचाना। 88, पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते। इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरोधाभास। क्वेश्चन नंबर 89, एक रम्य उपवन था नंदनवन सा सुंदर। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 90, कितनी करुणा कितने संदेश में कौन सा अलंकार है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुप्रास। क्वेश्चन नंबर 91, जो मात्रिक सम छंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, उसे कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौपाई। क्वेश्चन नंबर 92, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वीर। क्वेश्चन नंबर 93, अनुभव के कितने रूप माने गए हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। क्वेश्चन नंबर 94, वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका प्राण निकल गया। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है। क्वेश्चन नंबर 96, एक ही विधेय हो जिसमें। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 97, जय पराजय में कौन सा समास है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विधु। क्वेश्चन नंबर 98, वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलुक तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 99, प्रतिमान में समास है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययी भाव। क्वेश्चन नंबर 100, अपने जीवन पर स्वयं लिखी कथा। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 6 कंप्लीट करेंगे।